जो ट्रेडिंग से हम लोग कमाते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट हमारी वेल्थ बना के देता है, ट्रेडिंग हमको पैसा बना के देता है। तो ट्रेडिंग से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि पैसा क्या पेड़ पर थोड़ा उगता है। पैसा अपने आप से बन के नहीं आ जाएगा किसी के पास। जो छोटे मोटे जो रिटेलर्स होते हैं, जो कि धीरे धीरे ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, वहीं से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैंने ट्रेडिंग को छोड़कर क्यों जॉब शुरू की, इस वीडियो में भी कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमारे पिछले वीडियोस को भी आप देख चुके हैं, जो कि आपके लिए नॉलेजेबल रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज देखने को मिलेगी। तो मैंने ट्रेडिंग को छोड़कर जॉब फिर से क्यों शुरू की, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था कि मैं मार्केट में बना रहना चाहता था, क्योंकि मार्केट मुझे लॉस देता जा रहा था। तो मैं एक टाइम पीरियड में अपना ये चाहता था कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि मैं और क्या इससे सीख सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने ट्रेडिंग को छोड़ा, जो कि दूसरा कारण है कैपिटल। कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट लेना बहुत ही मुश्किल बात है, जो कि मतलब कि बहुत ही कम चांस होते हैं जो कम कैपिटल में आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि जितनी कैपिटल होती है उतना आप लॉस तो कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो उस टाइम पर 15 से 20 हज़ार रुपये होने के कारण मैं तो लॉस कर चुका था, और 15 से 10 हज़ार रुपये में प्रॉफिट सीखना तो सही है, बट आप अगर रियल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए मार्केट में डालना ज़रूरी होगा। यदि आप सीख गए हैं या सीख रहे हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये उसके लिए इनफ होंगे। क्योंकि सीखने के लिए कोई मतलब आप प्रॉफिट और लॉस को मत सोचिए, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड सोचिए, आपको किस रेशियो पर काम करना है। आप रिस्क मैनेजमेंट पर सोचिए कि कैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग। प्रॉफिट पर कम ध्यान देते हुए आप अपने रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट को सीखिए, और कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, क्या क्या करना है, ये आप 15 से 20 हज़ार रुपये मार्केट में जब डालेंगे देन आप सीख सकते हैं। और मार्केट में आप अगर रियल ट्रेडिंग अगर आप सीख चुके हैं, जैसे कि आपको 10 से 5% रिटर्न पर मंथ अगर आप निकाल सकते हैं, देन आप सही हो कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर रखना है, कौन सी ट्रेंड लाइन कहाँ से जा रही है, ये अगर आप सीख गए हैं, इन सारे इंडिकेटर्स जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं इनको सारे सीख गए हैं आप, देन आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए मार्केट में 4 से 5 लाख रुपए लाइए, तब आप मार्केट में अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो मैंने यही सोचा, मैं अपनी जॉब फिर से ज्वाइन की, ट्रेड नहीं किए, बट मैं पर डे अपने चार्ट को एनालाइज करता था, कहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है ये देखता रहता था, कहाँ पर कौन सी कैंडल स्टिक बन रही थी। क्योंकि मुझे मार्केट देखना बहुत ही पसंद था, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं जब भी खाली टाइम होता था और वर्क भी अगर कोई काम भी करता था तो देन उस टाइम मैं चार्ट को देख लेता था कौन सा कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो उस टाइम पर मुझे अच्छा खासा नॉलेज हो गया था। और ये जो टाइम पीरियड की बात है, जो 2021 है, इस टाइम की बात है, जहाँ की मैंने सीखा कि हाँ, अगर आप रियल मनी मतलब रियल में आप ट्रेड करना चाहते हैं, देन आप मार्केट में अगर उतरना चाहते हैं तो आप अपनी अच्छी खासी कैपिटल को लेके उतरिए। आप अगर सीख गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप कम कैपिटल से ही ट्रेड करते रहिए। कम कैपिटल से कभी बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता है, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल अच्छी खासी होगी तो पर डे का आप अगर 1000-2000 भी कमाते हैं, तो 1000 रुपये भी अगर कमाते हैं तो 30 हज़ार पर डे के मतलब पर मंथ के आपके 30 हज़ार बन जाएंगे। अगर 4 दिन उसमें ऑफ कर दो तो 26 हज़ार लगभग बन जाएंगे। अगर आप पर डे 2,000 2,500 अगर 5 लाख से कम अगर हम लोग मिनिमम माने तो 1,000 पर डे का निकल सकता है। अगर आपको नॉलेज सही सलामत है, अच्छी खासी नॉलेज है, देन उसके साथ ही आपको अच्छा पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आप सीखते नहीं हैं और बिना सीखे अगर ट्रेडिंग करते हैं, देन आपको लॉस होना मुमकिन है। एक दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन आपको लॉस हो सकता है। और जब लॉस का फेज़ आता है तो हम लोग ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैंने काफ़ी सारा कैपिटल अपनी वाइप आउट की। 2 से 3 बार मैंने अपनी सारी की सारी कैपिटल वाइप आउट कर दी थी। तो मैं जॉब करके अपना 3 से 4-5 लाख जो भी रुपए कमा के, तो जब ट्रेडिंग में डाल रहा था तो उस टाइम ये था कि उस टाइम इतना फेयर नहीं था। फेयर इसलिए नहीं था क्योंकि मार्केट से मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था, मार्केट में सीखा था उसमें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कब काम करती, कौन से इंडिकेटर
मेनली मैं मूविंग एवरेज पर ही काम करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी काम कर लेता हूँ, जो कि अच्छा खासा रिटर्न देके मुझे जाते हैं। क्योंकि चार्ट्स, आप प्राइस एक्शन तो जानते ही जानते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेटजीज़ लगाना भी आपको आना चाहिए। कौन सी कब कहाँ पर काम करती है, किस टाइम पर कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। किस टाइम पर मतलब कि कहाँ पर क्या और कौन से बैंक किस टाइम पर क्या ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। भी बैंक से उन पर सारी अपनी पकड़ बना के रखिए, सारे चार्ट को एनालाइज करते रहिए। क्योंकि अगर आप 20 चार्ट पर डे अगर आप देखते हैं तो मिनिमम 20 आपको देखने ही चाहिए। तो मैं चार्ट को एनालाइज करता रहता था, और मैंने जॉब को इसलिए भी ज्वाइन किया था कि क्योंकि मेरा माइंड, जब मैं लॉस कर रहा था तो मेरी माइंड साइकोलॉजी अलग ही काम कर रही थी। तो जब जॉब के टाइम मेरा माइंड फ्रेश हुआ, मार्केट में ट्रेड भी नहीं करता था, ओनली मैं अपने फ़ोन से चार्ट को एनालाइज़ करता रहता था। क्योंकि चार्ट को एनालाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। चार्ट आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि मार्केट सुपीरियर है, मार्केट में रहना ज़रूरी है। मार्केट आप जब तक मार्केट में रहेंगे नहीं तब तक आप मार्केट से सीख नहीं सकते। फिर मैं फिर से अपने सेटअप पर वापस आया, जो भी मैंने सेटअप बनाया था उस पर आया वापस। अपने जो काम कर रहा था उसका तो था ही था। क्योंकि अगर आप जो आपकी बैक साइड में जो मनी होती है वो आपको मतलब सेव करती रहती है कि हाँ आपके पास पीछे कुछ है। अगर आप लॉस करते हैं तो आप बैक साइड में थोड़ा बहुत बना के रखते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्प करेगा। कभी ना कभी आप ट्रेडर बनेंगे, आप हार मत मानिए। ये भी मैंने भी सोचा था मैं ट्रेडिंग करूँगा और मतलब कि अभी नहीं, बाद में कभी ना कभी तो हमारा टाइम आएगा ही। तो यही हुआ, मैंने अच्छा खासा मार्केट से सीखा हुआ है, जो कि मुझे अब हेल्प कर रहा है कि आप मतलब कि अगर लॉस ना करूं, बिल्कुल सेफ़ चलूं तो 1 से 2 हज़ार मेरे पर डे के कहीं नहीं दिख गए। 5 हज़ार 10 हज़ार ये तो मतलब कि कमा ही सकता हूं। तो ये अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं, मार्केट से कुछ सीखते हैं, देन आपको ये मार्केट बहुत कुछ देगा। सब्र रख, एक ऐसा मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो आप सब्र रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए, ट्रेडिंग जर्नी आप अपनी शेयर करते रहिए। मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करिए, किस तरह से आप कैसे ट्रेड करते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आप ट्रेडिंग करते रहिए, ट्रेडिंग से पैसा बहुत बनता है। लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, क्योंकि लोग पहले इन्वेस्टिंग बाद में करते हैं, पहले ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि इतना पैसा लोग कहाँ से लाएंगे, पहले ट्रेडिंग करते हैं फिर करते हैं इन्वेस्टिंग। क्योंकि जो ट्रेडिंग से हम लोग कमाते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट हमारी वेल्थ बना के देता है, ट्रेडिंग हमको पैसा बना के देता है। तो ट्रेडिंग से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि पैसा क्या पेड़ पर थोड़ा उगता है, पैसा अपने आप से बन के नहीं आ जाएगा किसी के पास। जो छोटे मोटे जो रिटेलर्स होते हैं, जो कि धीरे धीरे ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, वहीं से फिर उसी से आप जो आपके पास मनी होती है उससे आप इन्वेस्टिंग करते हैं। ओवर मनी हो जाती है। ओवर मीन्स जो आपको मतलब कि आपको लगता है कि ये मेरे पास से अगर चला भी जाएगा तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो वो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट से आप जानते हैं राकेश झुनझुनवाला और जो काफ़ी सारे जो शेयर मार्केट के बिग बुल्स हैं, आप उनको जानते हैं। काफ़ी सारा देखिए कितना सारा पैसा कमा के जा चुके हैं। तो मार्केट में बने रहिए, मार्केट में ट्रेड करते रहिए, आपको मार्केट कभी ना कभी सफल बनाएगा। अगर हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हमारे इस वीडियो में के लास्ट में कमेंट एंड हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कॉलेज वाला ट्रेडर फैमिली को बढ़ाइए। थैंक यू।